वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्प सारानंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी एतनाम अष्टकम च श्रोतनामात् संयुक्तम यह पठताम शब पूज्यम सोभव मेघ फलम लब। तो दोस्तों, आज है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि और आज आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 25वां अध्याय। तो ब्रज की महारानी श्रीमती राधा रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। ब्रह्म ऋषि नारद जी के कहने पर यमराज ने यमदूत को आज्ञा दी कि धनेश्वर को सारे नरकों के दर्शन कराए जाएं। यमराज की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा कि हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इस नरक की ओर दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्तवाचक नामक नरक है जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। जो प्राणी, जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है उन्हें यह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है जिसका नाम है अंधतामिस। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमो नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। यह तीसरा नरक है जिसका नाम है कृके। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है और यह नरक भी असीम त्रवण लिया पाया जाता है। दूर करने वाले मनुष्यों को असी मंत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब अर्गल नामक यह चौथा नरक देखो, इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वट आदि भेदों के द्वारा 6 प्रकार का होता है। अब तुम यह 5वां नरक देखो जिसका नाम फूटसाल मली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे होते हैं और यह नरक भी यातना आदि भेदों के द्वारा 6 प्रकार का होता है। इस नरक में पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम यह 6वां नरक देखो, उल्लभ नामक। इस नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष अब का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का होता है। यह 7वां नरक है जिसका नाम कुंभी पाक है। यह अत्यंत भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापात की मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्र वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यह रोरो नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्द कहलाते हैं। मतलब जो पाप अनजाने में हो जाते हैं उन्हें सूखे पाप कहा जाता है और जो पाप जानबूझकर किए जाते हैं उनको आर्द पाप कहा जाता है। और इस प्रकार से शुष्क और आर्द भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी और अलग अलग प्रकार के 84 प्रकार के पाप होते हैं। पहला अपक, दूसरा पांडा कतय, तीसरा मलिनीथन, 5वां उपाय, 6वां अतिपाप और 7वां महापाप। यह 7 प्रकार के पाप के पातक हैं और जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। इस प्रकार से नरकोपी तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था। इससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण यह सभी पाप तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। और इस प्रकार धनेश्वर को नरकोपी राज्य उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया गया और वहीं धनेश्वर बाद में कुबेर का अनुचर धनय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ भी बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संचय नहीं है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। कार्तिक मास महात्म्य का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कहानी। और आज है आमला नवमी। तो आज आप सुनने वाले हैं आमला नवमी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी। एक राजा था। उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आमले का दान करता था
उसके बाद ही वह भोजन करता था। इससे उसका नाम पड़ गया था आंवला राजा। एक दिन उसके बेटे और बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान करना अब बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबान जंगल में जाकर बैठ गए। अब राजा रानी का प्रण था कि प्रतिदिन वह आंवले का दान करते थे, उसके बाद ही वह भोजन करते थे। लेकिन अब क्योंकि जंगल में थे तो वह आंवला दान नहीं कर पाए। इस वजह से अब अपने प्रण के कारण उन्होंने कुछ खाया भी नहीं और इस प्रकार से भूखे प्यासे 7 दिन हो गए। जब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास ही चला जाएगा, इसीलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों सारे आंवलों के पेड़ लगा दिए। फिर सुबह जब राजा रानी सोकर उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं ना, सत मत छोड़ो सूरमा, सत छोड़ियो पति जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेरे मिलेगी आए। अब नहा धोकर हम आंवले का दान करें और भोजन करते हैं। अब राजा रानी ने आंवले दान करने के बाद भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में ही रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया और दाने दाने को मोहताज हो गए। काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में ही आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें देखकर भी ना पहचाना और बिना पहचाने ही उन्हें काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। फिर एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथ रही उसकी पीठ पर मस्सा देखा। अब उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा ही मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से हमारा धन स्वतः ही नष्ट हो गया। आज ना जाने वे लोग कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर ही गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तुम रो क्यों रही हो। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे लोग घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ ही रहने लगे। भगवान, जैसा तुमने राजा रानी का सत रखा वैसा ही सबका रखना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा गया है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोत से भी है। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है जो कि जगत गुरु शंकराचार्य जी की। यह एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बुढ़िया औरत रहती थी जो कि अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर जो बूढ़ी औरत बाहर आई, उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मे, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवा कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले और यह 22 श्लोक की कनकधारा स्रोत के श्लोक में माता लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिए। उससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य जी, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी वश कभी किसी को कुछ देना ही भी पड़ जाए तो यह बुरे मन से दान करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य ही दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ भी नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवले की वर्षा कर दी
और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कनक धारा का पाठ किया जाए आंवले को सामने रखकर। मतलब आंवला माँ लक्ष्मी जी श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए, भोग में एक पात में रखकर और वहीं बैठकर दीप जलाकर कनक धारा स्रोत का पाठ कीजिए। इसके बाद जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए, जो भी आपने पाठ किया है माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए, उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। इसके लिए महालक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए और फिर वह जो आंवले आपने अर्पित किए हैं महालक्ष्मी को, वह आप किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। और हाँ, जब आप आंवले दान करें तो दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अवश्य दान दीजिए। मतलब जो भी धन आप देना चाहते हैं, दक्षिणा में हमेशा कुछ धन देना आवश्यक होता है। जब भी हम कोई सामग्री दान करते हैं तो इस प्रकार से अगर आप दान करते हैं और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो विश्वास कीजिए आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जब आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें तो उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। मतलब अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसका लाभ ना मिले। और जो भक्त कनक धारा स्तोत्र का पाठ पढ़ नहीं पाते वो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। और अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरे, ते के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, को जानत है सब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर बरस कुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्र में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारण, नमो नमो जय दुख निवारण। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्ट मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारो, नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्त उबारण, नमो नमो जन काज सवारन। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जान मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करऊं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करूं मात अप मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मात यही वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम अचारा, क्षमो मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासग में जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की।
यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्र पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, सो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, धन तुलसी पूरण तब कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। बोल तुलसी मैया की जय। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो दोस्तों, मिलते हूँ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।